अजय मेरू का सोनार किला, इतिहास और रहस्य की दास्तान पार्ट 2। वो रात जब किला जाग उठा। शोधकर्ता आरव की जिद। दिल्ली विश्वविद्यालय का युवा इतिहास शोधकर्ता आरव त्रिवेदी बचपन से ही किलों और लोक कथाओं का दीवाना था। जब उसने तारागढ़ किले के सोनार किला नाम और सूर्यमाला की आत्मा की कहानी सुनी तो उसने तय कर लिया, सच चाहे जो हो, मैं इसे जानकर रहूंगा। स्थानीय लोगों ने उसे चेताया, बाबूजी, दिन में घूम लो, रात को मत रुकना। लेकिन आरव जिद्दी था। उसने किले के प्राचीन अभिलेख, मुगल दस्तावेज और अंग्रेज अधिकारी हेनरी विल्सन की अधूरी डायरी की प्रतिलिपि इकट्ठी की। डायरी के अंतिम पन्ने पर केवल एक वाक्य था, द वेल इज नॉट एम्प्टी, इट रिमेंबर्स। कुआं खाली नहीं है, वो याद रखता है। अध्याय 7, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा की रात जब पूरा अजमेर चांदनी में नहाया हुआ था, आरव अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ किले में दाखिल हुआ। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। जैसे ही उसने मुख्य द्वार पार किया, उसे लगा मानो पीछे से कोई कदमों की आहट आई हो। वो पलटा, कोई नहीं। किले के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी गंध आई, गीली मिट्टी और पुराने धूप की मिलीजुली। अचानक छन 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 घुंघरुओं की बहुत धीमी आवाज। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया और आवाज की दिशा में बढ़ा। अध्याय 8, कुएं का रहस्य। पुराना कुआं किले के अंदर एक अंधेरे कोने में था। चांदनी सीधे उसके भीतर नहीं पहुंचती थी। आरव ने टॉर्च जलाई। कुएं के पानी में हल्की लहरें थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें कुछ डाला हो। तभी उसे अपने पीछे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। धीरे धीरे उसके सामने एक आकृति उभरने लगी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और पैरों में घुंघरू। उसकी आंखें खाली थीं, पर उनमें सदियों का दर्द भरा था। तुम सूर्यमाला हो? आरव के मुंह से शब्द मुश्किल से निकले। आकृति ने सिर झुका दिया। अचानक कुएं का पानी उबलने लगा। पानी में लाल रंग घुलने लगा, जैसे खून। आरव पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अध्याय 9, अधूरी प्रतिज्ञा। सूर्यमाला की आत्मा ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे इस किले की नींव में जिंदा दफनाया गया था। मेरी चीखें इन पत्थरों में कैद हैं। जब तक सच्चाई उजागर नहीं होगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। आरव ने कांपते हुए पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? आत्मा ने इशारा किया। कुएं के पास की दीवार पर एक पत्थर ढीला था। आरव ने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाया। पीछे एक छोटा सा गुप्त कक्ष था। अंदर एक प्राचीन ताम्रपत्र और कुछ हड्डियां पड़ी थीं। ताम्रपत्र पर लिखा था, राज्य की रक्षा हेतु यह बलि आवश्यक है। आरव की आंखें फैल गईं। यह वही सच्चाई थी जिसे इतिहास ने छिपा दिया था। अध्याय 10, किले का जागना। जैसे ही आरव ने ताम्रपत्र को हाथ में लिया, पूरा किला कांप उठा। दीवारों से धूल झड़ने लगी। हवा में कराहने की आवाजें गूंजने लगीं। सूर्यमाला की आत्मा चीखी, अब सब जानेंगे, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन तभी एक और भयावह आवाज गूंजी। नहीं। कुएं से एक काली छाया निकली। वह किसी पुरुष की आकृति थी, शायद वह तांत्रिक जिसने बलि दी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। यह किला मेरी शक्ति से खड़ा है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आरव समझ गया, यह केवल एक आत्मा की कहानी नहीं थी, यह सदियों पुराने श्राप की जंग थी। अध्याय 11, आखिरी संघर्ष। काली छाया ने आरव की ओर झपट्टा मारा। ठंडी उंगलियां उसके गले को छूने लगीं। उसकी सांस रुकने लगी। सूर्यमाला की आत्मा ने अपने घुंघरुओं की आवाज तेज कर दी। घुंघरुओं की ध्वनि इतनी तीव्र हो गई कि पूरा किला गूंज उठा। आरव ने साहस जुटाकर ताम्रपत्र को कुएं में फेंक दिया। जैसे ही ताम्रपत्र पानी में गिरा, कुएं से तेज प्रकाश निकला। काली छाया चीखती हुई गायब हो गई। सूर्यमाला की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, और फिर वह चांदनी में विलीन हो गई। सुबह की खामोशी। सुबह जब किले के दरवाजे खुले
तो आरव मुख्य बुर्ज के पास बेहोश पड़ा मिला। उसके हाथ में उसकी नोटबुक थी जिसमें उसने पूरी रात की घटना लिखी थी। कुएं के पास कोई गुप्त कक्ष नहीं था, कोई ताम्रपत्र नहीं, कोई हड्डियां नहीं, लेकिन एक चीज बदली थी। किले में अब अजीब सन्नाटा था। कोई घुंघरुओं की आवाज नहीं, कोई रोने की गूंज नहीं। स्थानीय गाइड ने धीमे से कहा, लगता है आज किला सच में शांत है। क्या सचमुच श्राप समाप्त हो गया, या किला केवल अगली कहानी